यज्ञदत्त कुमारों को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। मुझे इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो चंद्रमौली, भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता से अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन नैवेद्य चुराने की इच्छा से वह शिव मंदिर गया। वहाँ उसने अपने वस्त्रों को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया। उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने ही भगवान शंकर पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्हें उसे उनके बंधन छुड़ा दिया। शिव गुणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिव लोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज आदि मग का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। अनंतर भगवान शिव सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्थाओं को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धामों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवलोकों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्मों को नहीं जानते थे। उन्हें अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्ष को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष गांव के पास जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करके कारण राजा दम ने बहुत बड़ी संपत्ति संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्हें शिवालयों में बहुत से दीप जलाए और उनके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रतनमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अकालपुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव की लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षिता का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालयों में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वात्वश अपने कपड़ों को दीप की बत्ती बना करके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने पर शिवालयों में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो,
तो सही है, वहाँ उसका क्रम और कहाँ। यह दिक्पाल की पदवी जिसका है मानव धर्मा प्राणी इस समय यह भोग रहा है, तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्टि होने की बात बताई गई है। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पागकल्पी बात है। मुझ ब्राह्मण के मानस पुत्र पुलसत्व से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा बनाई। इस अलकपुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली सिद्ध भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चिंत प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतनमय प्रदीप से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति से स्नेह संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ काम, क्रोध आदि महाविध्वन रूपी पतंगों के उद्धात से शून्य प्राणिरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप भी निर्मल है तथा सदा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति को और देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकपते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमावल्लभ वाहन श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंध दिया गई, उनका तेज प्रतिहस हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाविंदों का दर्शन हो। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें देखने शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मनी मन सोचने लगा, भगवान शंकर समीप यह स्वरूप सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ा गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। यह ब्राह्मण कुमारी बार बार यही कहने लगा।
जब बार बार यही कहता हुआ मैं क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वाम के अवलोकन से उनकी बाईं आंखें फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उम्मी यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोला, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियोग के स्वामी और गुह के राजा हो। सुवर्त यक्षों किन्नरों और राजाओं की भी राजा होकर पुण्य जनकों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रही और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। जाओ इन उमा देवी के चरणों में संतराष्ट प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपया करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिया है वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, तुम रूप के प्रति ऐश्वर्य करने कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकपुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया।